नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले जेएसएससी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉसिल पार्क राज्य के किस ज़िले में स्थित है। फॉसिल पार्क राज्य के किस ज़िले में स्थित है? तो ये देखिए फॉसिल पार्क दिख रहा है, ये साहिबगंज ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज ज़िले में स्थित है। तो ये फॉसिल पार्क मंडारो नाम की जगह पर स्थित है। मंडारो नाम की जगह पर स्थित है ये फॉसिल पार्क, मंडारो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी? ऑप्शन है ए 1 एकड़। देखिए, इस मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा है 1 एकड़। इसका उद्देश्य वन विभाग पर बोझ को कम करना और किसानों और आम लोगों के बीच निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। यानी किसानों और आम लोगों को वृक्षारोपण का बढ़ावा देना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ लगाएं। इसका उद्देश्य निजी भूमि पर हरित क्षेत्र को बढ़ाना भी है। ठीक है, इसके तहत खर्च और आंशिक रूप से वन विभाग और आंशिक रूप से आम लोगों द्वारा वहन किया जाएगा। तो 1 एकड़ न्यूनतम सीमा है, 1 एकड़। 1 एकड़ इसका मिनिमम लिमिट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था? तो झारखंडी समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम था आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। तो इसकी स्थापना उस समय के प्रसिद्ध विपुल लेखक, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ जयपाल सिंह मुंडल ने की थी। जयपाल सिंह मुंडल ने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1970 में। 1970 में। ऑप्शन नंबर ए 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? सिम्फर जिसको बोलते हैं, सेंट्रल फ्यूल एंड माइनिंग रिसर्च सेंटर। देखिए, ये है सेंट्रल फ्यूल एंड माइनिंग रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ है? जीएलगोड़ा। जलगोड़ा लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली नाम है जीएलगोड़ा, और ये धनबाद में है। ठीक है, और ये मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है, तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मेरा घर कहाँ पर है। झारखंड के कहाँ पर है? जीएलगोड़ा, सेंट्रल फ्यूल एंड माइनिंग रिसर्च सेंटर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। इसकी स्थापना कार्तिक उरांव ने की थी। तो ये नाम याद रखिएगा, कार्तिक उरांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड की साक्षरता दर है 66%, 66%। झारखंड की साक्षरता दर है 66%। अगला क्वेश्चन है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था 1767 ईस्वी में, सन 1767 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर ए गुमला। गुमला। तो यह नदी झारखंड में गुमले जिले के लुपुंगत गांव में समुद्र तल से 1000 मीटर से शुरू होती है और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले यह पहले राज्य में 67.5 किलोमीटर बहती है। माने इसके बाद ये गुमला जिले से निकलती है शंख नदी और कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ जिले में जाती है। यह छत्तीसगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 78 किलोमीटर के लिए फिर से झारखंड में प्रवेश करती है, फिर ये झारखंड में आ जाती है। ठीक है, नदी अंत में उड़ीसा में प्रवेश करती है और कोयल में विलय से पहले 45 किलोमीटर की यात्रा करती है। दक्षिण कोयल उड़ीसा में प्रवेश करती है और राउरकेला के पास वेदव्यास में सरक नदी से मिल जाती है, जहाँ से यह ब्राह्मणी कहलाता है। यानी देख रहे हैं कि ये मतलब झारखंड से गुमला जिले से भी छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर झारखंड में इंटर करती है। ठीक है, और फिर उड़ीसा में चली जाती है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 राज्यों से ये बहती है शंख नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन का धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन का धार्मिक
और सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था। तो ऑप्शन होगा सोमा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए होगा सोमा मुंडा। सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था। अगला क्वेश्चन है, कनाडा बांध किस बांध पर स्थित है? तो ये कनाडा बांध है। कनाडा बांध का मतलब मान लिया झारखंड में कनाडा बांध है, तो ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी नदी पर स्थित है कनाडा बांध। तो देखिए, मयूराक्षी नदी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मयूराक्षी नदी जो मोर नदी भी कहलाती है, इसको लोग क्या कहते हैं? मोर नदी भी कहते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में बहने वाली नदी है। यह हुगली नदी की उपनदी है। किस नदी की उपनदी है? हुगली नदी की। हुगली नदी की उपनदी है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो है त्रिकुट हिल्स। त्रिकुट हिल्स, त्रिकुट हिल्स से ये निकलती है, ठीक है, जो कि 16 किलोमीटर दूर है देवघर से, ठीक है। त्रिकुट हिल से निकलती है मयूराक्षी नदी, मोर नदी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसमें हाथी का फोटो बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा? हाथी के लिए। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो बेतला नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द लातेहार एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। द पार्क होस्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब कि बेतवा नेशनल पार्क जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू और लातेहार पलामू डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है, और ये इसमें बहुत सारे वन्य जीव जंतुओं का भंडार है, इसमें मैंने वैरायटी है, बहुत विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड की गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो सभी को पता है झारखंड की गंगा नदी साहिबगंज जिले से होकर के गुजरती है। साहिबगंज से हल्का सा टच करके वो इस तरह से निकल जाती है साहिबगंज जिले से, ठीक है, और फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन, लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए चतरा जिले में स्थित है। लावालौंग झारखंड के स्थित है, चतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? तो यह निर्धारित अवधि है आपको 6 माह। ऑप्शन नंबर बी 6 माह। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नेता, जैसे हेमंत सोरेन है, मान लीजिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो एक भी सीट जीतने, मतलब कि अपनी सीट से हार जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है फिर भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनको ज़रूरी है तो किसी न किसी तरह से उनको उपचुनाव फिर जीतना होगा। क्या होता है उसके बाद? फिर क्या होता है कि कोई एक सीट खाली कर दिया जाता है उनके लिए, कोई मतलब कोई उनका एक विधायक जो है वो क्या करेगा, वो इस्तीफ़ा दे देगा, तो फिर वहाँ पर उपचुनाव होंगे और वो उपचुनाव मुख्यमंत्री को यानी हेमंत सोरेन को जीतना पड़ेगा, तब वो सदस्य बनेंगे, और ऐसा उनको 6 माह के भीतर में करना होगा। उपचुनाव 6 महीने के भीतर होगा, उनको जीतना होगा। अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सभी को पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो झारखंड के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के क्या है? राज्यपाल हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था खूंटी जिला। खूंटी जिला में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। राज्य में
जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 2016 में शुरू किया गया था। ये डोभा निर्माण और जल संरक्षण के लिए यूज किया गया था। जल को वेस्ट ना करें, जल को कंजर्व करके रखने के लिए, उसको वेस्टिंग से बचाने के लिए डोभा निर्माण किया। देखिए तालाब की तरह होता है, ठीक है। तो उसका निर्माण के लिए 2016 में स्टार्ट किया गया था डोभा निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये देखिए पारसनाथ का पहाड़ी है, ऊपर में बहुत शानदार मंदिर है। इस पहाड़ी पे चढ़ाई करके मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, तो ज़रूर आप जाएं घूमने के लिए वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। 1975 में उद्घाटन किया गया था। उसका उद्घाटन कब किया था? 1975 में। इसमें भारतीय हाथियों की महत्वपूर्ण आबादी शामिल है। भारतीय हाथियों की महत्वपूर्ण आबादी शामिल है। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा को जेल से 1897 ईस्वी में पहली बार जेल से मुक्त किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? तो फोटो में दिख रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उनको अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कौन सा अधिवेशन था? 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया सन 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एसएन हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सन 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए केंद्रा है, ये केंद्रा ये वाद्य यंत्र है। तो ये किस तरह का वाद्य यंत्र है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है तंतु वाद्य यंत्र। तंतु मैंने तार, देखिए तार को वाइब्रेट करके, ये जो तार है इस तार को वाइब्रेट करके इसको बजाया जाता है। तो ये तंतु वाद्य यंत्र है। इसका नाम क्या है? केंद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड के विधायक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? तो कब वापस लिया गया था? तो 21 सितंबर सन 1998 को बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विधेयक वापस लिया गया था। वापस लेने वाली बात है, 21 सितंबर सन 1998 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित कब हुआ था? अगले क्वेश्चन में उसमें था वापस लिया जाने वाला, इसमें पारित किया जाने वाला। तो 22 जुलाई सन 1997 को ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। समझ रहे हैं? वापस लिया गया था 21 सितंबर 1998 को, वापस पारित हो गया 22 जुलाई 1997 का। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा झारखंड का तो ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक की पार्टी की स्थापना हुई थी रामगढ़ में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी रामगढ़ में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी रामगढ़ में। तो इस अंक में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी झारखंड के जीके लेकर के आऊँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।